सर्विस सेंटर वाले चाचा का चूना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि सर्विस पे वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, अननेसेसरी चीजों के पैसे ले रहे हैं। इसलिए हम आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी की सर्विस कराते वक्त, ताकि आपको कम से कम चूना लगे, क्योंकि भाई साहब थोड़ा बहुत तो वो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज जो है वो अवॉइड करिए कि आप अपने घर से पिकअप करवाएं गाड़ी का और अपने घर को ड्रॉप करवाएं, क्योंकि ज्यादातर जो पंगे होते हैं ना वो इन्हीं तरीके की सर्विसेज में होते हैं। कई बारी क्या होता है, आपकी गाड़ी पे डेंट लग जाता है, कई बारी जो होता है वो आपसे पूछे बिना, क्योंकि आप तो वहां पे थे नहीं, तो आपसे पूछे बिना कोई चीज कर दी जाती है और उसके बाद आपसे कहा जाता है सर इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हमने कर दी, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। मुझे पता है 5-6 घंटे लग जाते हैं, सैटरडे संडे में से एक दिन मिलता है वो खराब हो जाता है पूरा, तो इसलिए टाइम निकालिए। देखिए 6 महीने में एक बार कहीं सर्विस करानी पड़ती है आपको, तो टाइम निकालिए एक दिन का। अगर आपने चूना नहीं लगवाना, वरना तो 7-7, 8-8 हजार रुपए का एक्स्ट्रा बिल वो आपका बना सकते हैं। इसलिए खुद जाइए वहां पे और सर्विस करवाइए। अब इसके बाद दूसरी चीज जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की कितने हजार किलोमीटर वाली सर्विस है, माइनर सर्विस है, मेजर सर्विस है, और आपको उसमें क्या क्या करवाना है। यानी कि ओनर्स मैनुअल में लिखा होता है तो उसमें से आपको पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिकमेंडेड चीजें हैं और क्या क्या आपको उसके अंदर करानी। ये पता कर लेने के बाद आपने एडवाइजर को वहां पे कहना है कि भाई साहब इसमें जो जो चीजें डलेंगी, चाहे वो इंजन ऑयल हो, चाहे वो फिल्टर हो, चाहे वो स्पार्क प्लग आप डाल रहे हो या फिर आप कूलेंट डाल रहे हो, वो सब मेरे सामने डलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी मैनुअल में लिखा होता है कि इस पे आपका कूलेंट जो है वो पूरा चेंज होगा, लेकिन वो टॉप अप करके दे देते हैं और आपको पूरे कूलेंट चेंज के पैसे लगा देते हैं। और एयर फिल्टर तो ऐसा बहुत बार होता है कि साफ करके दे देते हैं, हवा मार के दे देते हैं और नया एयर फिल्टर नहीं लगाते और आपके बिल में एयर फिल्टर चार्ज होता है। उनसे कह देना भाई साहब मुझे बुला लेना, आप जब भी जो भी चीज डाल रहे हो आप मुझे बुला लेना, मेरी आंखों के सामने डलेगी। जो भी चीज मेरे आंखों के सामने नहीं डलेगी उसके पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। और कोई सर्विस सेंटर हो, चाहे टाटा का ही क्यों ना हो या फिर कोई Hyundai का क्यों ना हो या फिर मारुति का ही क्यों ना हो, इस सब सारे सर्विस सेंटरों में ऐसा होता है। बाद में पकड़े जाते हैं तो कहते हैं सर अरे सर गलती से हो गया। तो ये चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। जो भी पार्ट आपकी गाड़ी में डल रहा है आप कहना भाई साहब मुझे बुला लेना, उस समय पे मैं आ जाऊंगा, उसके बाद जो है मैं डलवाऊंगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि वो कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो ये बोलेंगे कि आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, लेकिन आपकी गाड़ी को उसकी जरूरत सच में नहीं होगी और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है कि आपकी गाड़ी को उस चीज की जरूरत हो, तो कैसे जानेंगे? अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ओनर मैनुअल में लिखी हुई नहीं है वो चीज, और आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल खल्लास एकदम बेहतरीन चल रही है, आपको बस खाली सर्विस करानी है, दिमाग में ब्लॉकेज है कि सर्विस नहीं कराई, सर्विस करानी है, तब आप जा रहे हैं सर्विस सेंटर। तो ये सब चीजें जब वो एडवाइजर्स बोलेंगे तब जो है आपको नहीं करानी, कहना भाई साहब नहीं जरूरत है। सबसे पहली चीज तो वो आपसे कह देंगे सिंथेटिक ऑयल डलवा लो, सर सिंथेटिक ऑयल बहुत बेहतरीन होता है। तो मैं आपको बता दूं सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो अगर आपकी गाड़ी डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 4-4 घंटे चलती रहती है या फिर आपका बहुत ज्यादा रन है तभी आप करें, वरना रिकमेंडेड ऑयल जो है वही यूज कराएं। अगर आपका थोड़ा बहुत रन है, इतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं होता, हफ्ते में कभी एक बार बम्पर टू बम्पर मिल गया, कोई जरूरत नहीं है सिंथेटिक ऑयल डलवाने की। दूसरा चूना जो ये लगाते हैं वो लगाते हैं लैपटॉप लगा के, कभी 1500 कभी 600 रुपए ले लेते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी में कोई लाइट नहीं आई है, यानी कि कुछ चेक इंजन लाइट नहीं आई है, कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप लगवाने की। अगर वो लगवा रहे हैं, कहना भाई साहब मैं इसके पैसे नहीं दे रहा हूं, अपने आप लगवा लो। कहेंगे सर सॉफ्टवेयर अपडेट आया, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के ना कोई पैसे नहीं लेते। आपके मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर अपडेट के पैसे लेते हैं क्या? गाड़ी के अंदर अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो वो मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती है ना कि वो सारी गाड़ियों में अपडेट आएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट जब आएगा सब गाड़ियों के लिए, तो उसके लिए भी कोई फालतू पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिना बात 600-700 रुपए एक्स्ट्रा वो चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा एक बिल में तो मैंने देखा फ्यूल टैंक क्लीनिंग। अब आप सोचो फ्यूल टैंक क्लीनिंग जो है उसके 800 रुपए लगा रखे थे, मारुति वालों ने लगा रखे थे, मुंह वो बोल रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं है। 750 रुपए 800 रुपए जो है फ्यूल टैंक क्लीनिंग के लगा रखे थे, जबकि बंदे को कोई परेशानी नहीं थी गाड़ी के अंदर। फ्यूल टैंक क्लीनिंग तो तब होगी ना जब आपने गलती से दूसरा फ्यूल डलवा लिया होगा या फिर मॉइस्चर आ गया होगा फ्यूल के अंदर, बिना बात के फ्यूल टैंक क्लीनिंग, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। आदमी की क्या गलती है कि आदमी ने भाई साहब पूछा नहीं कि वैसा भी ये क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा जरूरत है, इन्होंने कहा कर दो। भाई कोई सेंस तो होना चाहिए किसी चीज का, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि चूना तो यही लग रहा है। इसके अलावा ये आपको हर सर्विस पे बोलने लगेंगे सर फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग होनी है, हर 10,000 किलोमीटर पे होती है। कोई जरूरत नहीं है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग कराने की, कोई 10,000 किलोमीटर पे नहीं होती। अगर आपके ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ है तभी आप कराएं, वरना कोई जरूरत नहीं है। हाँ 40-50 हजार किलोमीटर में एक बार करा ली, चलता है, समझ में आता है। इसी तरीके से ये इंजन डीकार्बोनाइजिंग करते हैं। अब भाई साहब इसमें क्या है, डीकार्बन कर देते हैं इंजन को, ठीक है कर दो, फ्री में कर दो, कोई टेंशन नहीं है। हर बारी जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाओगे ये नई चीज निकाल देंगे, भाई साहब ये करनी है, इसके पैसे, कोई फालतू के पैसे देने की जरूरत नहीं है।
और तो और ये भी बोलते हैं कि आपको इंजन फ्लश कराना चाहिए हर 20 से 30 हजार किलोमीटर पे। भाई साहब अगर 20 से 30 हजार किलोमीटर पे करवाना होता तो ओनर्स मैनुअल में लिखा होता। एक छोटी सी चीज की कौन सा इंजन ऑयल डलना ये तक तो लिखा ओनर मैनुअल में, और इंजन को फ्लश करवाना इतनी बड़ी सी चीज नहीं लिखी हो सकती। भाई साहब कोई जरूरत नहीं होती उसकी। 50-60 हजार किलोमीटर पे एक बार इंजन फ्लश करवा लो। मेरे ख्याल से तो 1 लाख तक भी जरूरत नहीं है, एक आध बार करा लो 60-70-80 हजार पे, इससे ज्यादा नहीं है। हर 10 हजार किलोमीटर पे इंजन फ्लश कर रहे हैं, 20 हजार किलोमीटर पे इंजन फ्लश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चूना एसी डिसइंफेक्टेंट करके कोई भसूड़ी सी है इनके पास, 1500 रुपए चार्ज करते हैं, 1200 रुपए, कुछ नहीं करते हैं। 350 रुपए का स्प्रे आता है, वो आपके एसी वेंट्स जो होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, कहते हैं हो गई भाई साहब डिसइंफेक्ट हो गया सर आपका एसी। कोरोना का काल चल रहा, लोग समझ रहे हैं उनका कोरोना जो है वो एसी वेंट के अंदर ही बैठा हुआ है, यहाँ से मार दो। ऐसा है, बिना बात के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन अपनी गाड़ी को 15 मिनट स्टार्ट रखना है, और जो आपका हीटर है उसको फुल स्विंग पे 4थे नंबर के ब्लोअर पे चला के 5-10 मिनट छोड़ देना। आपकी गाड़ी का पूरी गाड़ी आपकी इतनी गर्म हो जाएगी, अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। और एसी वेंट तो हो ही जाएंगे। तो बिना बात के 1500 रुपए चोचलेबाजी में देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आपको लगता है कि सर्विस सेंटर वाले ने आपके साथ धोखा किया या चूना लगाया। आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला पार्ट भी मैं इस वीडियो का लेके आऊंगा जिसमें और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से बच सकते हैं, या फिर इनकी कौन कौन सी नई टेक्निक है। डेवलप करते रहते हैं ना, ये तो प्रोग्रेसिव नेशन, प्रोग्रेसिव कंपनीज, इसलिए नई नई टेक्निक्स जो है वो डेवलप करते रहते हैं। उसके लिए हम एक नई वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कैसे कैसे मार्केट में नया चूना लगाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ियां ऐसी बेच देते हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कर देना। हो सकता है उनके यार कुछ हजार बच जाए, क्योंकि 7-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा बिल आ जाता है। स्विफ्ट का 15 हजार रुपए बिल आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।